हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका। और आज हम सीखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में चैप्टर है अक्षर युग्म। इसमें होता क्या है, जैसे कोई शब्द दिया हुआ है, ये शब्द दिया गया है, इसके इन शब्दों के बीच में हमें ऐसे अक्षरों का समूह ज्ञात करना है, ऐसे अक्षरों के जोड़े ज्ञात करने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखते हैं पहले अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे ए बी सी, यहाँ पे देखते हैं हम ए बी सी डी। तो हम देख रहे हैं कि ए और डी के बीच में दो अक्षर हैं, ए और डी के बीच में दो अक्षर हैं। तो ऐसे अक्षरों को हमें ज्ञात करना है कि ए और डी के बीच में, या ऐसे अक्षर जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने ए बी सी डी एक्स वाई जेड में होते हैं। ये हमें इसमें सीखेंगे। हम देखते हैं शब्द है डिक्लेयरिंग। इस पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डिक्लेयरिंग शब्द समूह में या डिक्लेयरिंग अक्षर समूह में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। एक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत जितने हैं। और दूसरे टाइप के पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो हम देखते हैं कि ए बी सी डी, अगर हम इस पे ध्यान दें तो देखते हैं कि कितने ऐसे शब्द बनते थे। ए और बी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होते, तो ए भी है। ए बी, इसमें समूह बनता ए बी बी सी, ए बी ए सी ए टी, बी सी और सी डी। फिर इस तरफ से डी सी डी बी डी ए, सी बी सी ए बी ए। तो इसमें दाएं और बाएं से देखिए, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला मात्र क्रम में हम ज्ञात करते हैं तो हम अक्षरों की संख्या, जो अक्षर काउंट करते हैं, राइट से लेफ्ट। और जब हम इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, और जब क्रम वहाँ पर नहीं दिया होता है तब हम वहाँ पे ज्ञात करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, राइट है, सॉरी, इसमें लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट भी ज्ञात करते हैं और राइट टू लेफ्ट भी ज्ञात करते हैं। हम इस वाले में देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम उनका जो पोजीशन वैल्यू है उन्हें लिख लेते हैं। जैसे डी का है 4, ई का 5, सी का 3, 12, 1, 18, 9, 14 और 7। तो हम जब अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करते हैं कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 से। तो 4 के बाद 5, निश्चित है कि 4 के बाद 5 आता है, डी के बाद ई आता है। तो एक क्रम बन रहा है हमारा, एक युग्म बन रहा है डी ई का। अब चलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं बन रहा है। 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें भी नहीं बन रहा। अब 3 से करते हैं शुरू, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बन रहा। 1, 2, 1 है, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 9, 10, 11, नहीं बन रहा। अब इस तरफ से मात्र एक ही बना है। अब देखते हैं इस तरफ से, तो 7 से स्टार्ट करते हैं, 7, 8, 9, 7 है, 8, 9। इस तरफ से बना है मात्र एक। अब इसमें 8, 9, ये बन रहा है जी आई, ये बन रहा है इस तरफ से। 9, 10, 11, 12, देखिएगा 8, 9, 10, 11, 12। एक और बन रहा है, कौन सा, जी एल। अब देखते हैं 12, 13 नहीं बनेगा ये। इससे करते हैं 14, 15, 16, 17, 18, नहीं बन रहा है। 10, 11, 12, आई आर। एक और बना अपना, कौन सा, आई आर। ठीक है। और अब देखते हैं कौन सा बन रहा है।
इसके बाद 19 20 अब नहीं बनेगा, 1 2 3 2 3 4 5, एक और बन रहा है हमारा AC AC। अब इसमें देखते हैं तो 12 इस तरफ नहीं बनेगा, 3 4 5 नहीं बन रहा, 5 4 नहीं बन रहा, 5 4 नहीं बन रहा। तो इस पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल बने हमारे 5। अब देखना सवाल ये कह रहा है कि डिक्लेयरिंग शब्द है जो, इसके बीच अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो हम देख पा रहे हैं 5 बन रहे हैं। और दूसरा सवाल जब इसका बनता है तो इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जब बात क्रम की होती है तो हम देखते हैं ABCDEFGHIJK, लेफ्ट से राइट क्रम चलता है, मतलब बाएं से हम दाएं की तरफ चलते हैं जब क्रम की बात होती है, लेकिन दाएं से बाएं की तरफ नहीं चलते हैं। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि दाएं से और बाएं, दाएं से बाएं मात्र D और E 4 5 एक ही युग्म प्राप्त होता है हमें, कौन सा, D और E का। तो इनके बीच में एव क्रम और इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मात्र इतना का अंतर है। और ये बहुत बड़ा अंतर है। हम गलती कर जाते हैं कि क्रम में अगर पूछ लेता है तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और ये सारे सॉल्व कर देते हैं और हम बनता बनाया अपना क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। अब चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाता है कि डिक्लेयरिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर आते हैं। ऐसा 2 कम अक्षर करके आते हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर आते हैं। कितने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर आते हैं। कितने, 2 कम अक्षर आते हैं। हम जब किसी चीज़ में जितने की कमी होती है, माना कि हमें मुझे अपना वज़न 10 किलोग्राम करने में 2 किलोग्राम वज़न की कमी है, तो मुझे 10 किलोग्राम करने के लिए 2 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 2 मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही इसमें है डिक्लेयरिंग में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 कम अक्षर हैं। ऐसे कितने शब्द युग्म हैं ऐसे। तो हम देखते हैं इनका डिक्लेयरिंग को लिखते हैं जब। अब 2 कम है तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। और क्रम की बात है तो हम इसके जितने भी युग्म बनेंगे बाएं से दाएं की तरफ बनेंगे और छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ ही क्रम बनेगा। देखते हैं कैसे। अब जब हमने 2 कम है तो हम इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो ये 4 की जगह हो जाएगा क्या, 6 के साथ शुरुआत करेंगे और काउंट करेंगे 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, तो 8 9 10 11 12 13 14। और इसमें 2 जोड़ेंगे, 5 3 2 5, तो 5 6 7 8 9। 5 के बाद कितना, 6 7 8 9। हमें एक क्रम मिल रहा है CI का, CI। और ये हमें पता है लेफ्ट टू राइट ही होगा। अब इसमें जोड़ते हैं, कितना हो गया था ये, 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे तो मिल नहीं रहा। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ये। 13 के साथ 14 15 16 17 18। अब इसमें हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 12 2 14 होता है, सॉरी इसमें। तो 14 के साथ जाएंगे तो 15 16 17 18 19 नहीं मिल रहा। ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, इतना 4 5 6 7। हमें एक और मिला है AG। अब देखते हैं हम इसको जोड़ेंगे तो 19। अब हमें पता है सबसे बड़ा है और बड़ा का छोटे से युग्म नहीं बनता है, इसलिए इसे हटाते हैं।
9, और 2 जोड़ते हैं तो 9 2 11 हो जाता है, 12 13 नहीं हो पाएगा इसका, और इसका भी नहीं हो पाएगा, और इसका भी नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसे कितने शब्द युग्म मिले हैं जिनके क्रम में 2 कम अक्षर हैं? कौन सा है? सी आई। अब हम इनमें चेक करते हैं। अमूमन सी आई के बीच में सी का है 3 और आई का है 9, इनके बीच में 4 5 6 7 8, 3 2 5 अक्षर होने चाहिए। लेकिन कितने अक्षर हैं देखते हैं हम इसमें। 1 2 3, कितने अक्षर हैं? 1 2 3, और होने कितने चाहिए? 5। तो कितना कम है? 2। बात सच समझ आ गई होगी आप लोग को। ऐसे इसमें देखते हैं ए जी, ए का मतलब है 1 और जी का मतलब है 7। तो इनके बीच में कितने अक्षर होने चाहिए? 2 3 4 5 6, और ये 7 हो गया। तो इनके बीच में भी कितने अक्षर होने चाहिए? 5। और हम देखते हैं यहाँ पे ए जी के बीच में 3, तो कम कितने हैं? 2 अक्षर कम हैं। और अब एक टाइप का और सवाल आता है, इसी में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे अपना ये, कि डिक्लेयरिंग शब्द में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं या अक्षर युग्म हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में से 2 ज़्यादा हैं? क्या हैं? 2 ज़्यादा हैं। अभी हम देख रहे थे 2 कम, अब हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 ज़्यादा। तो हम देखते हैं इसमें, जब हमें हमारे पास कुछ 2 वस्तुएं ज़्यादा और हमें संतुलन में लाना है, उन्हें समान अवस्था में लाना है, तो हम 2 कम कर देंगे। तो हम इसमें 2 कम करके देखते हैं डिक्लेयरिंग में। तो हम 4 में 2 कम करेंगे तो आएगा 2। कितना आएगा? 4 में 2 कम करेंगे तो 2, और काउंट करेंगे यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 2 कम किए हमने, 5 में 2, तो ये आएगा 3, और 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 2 कम किए तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7, एक हमें मिला सी जी, है ना? सी और जी। इसमें 2 कम करेंगे तो आएगा 10 11 12 13 14। एक और हमें मिला 12 से 14, एल एन। कौन सा? एल एन। इसमें 2 कम किया हमने, 10 बचा था। अब हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें हम कम नहीं कर सकते हैं, एक में हम 2 कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम की बात हो रही है और क्रम में ए से ही शुरू होता है, तो ए के पीछे हम नहीं जा सकते हैं अब। और इसमें 2 कम करते हैं हम 18 में, 2 कम किए तो 16 17 18 19, 9 में कम किए 7 8 9, 14 में 2 कम किए 16, और एक बात ख़त्म। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में सी का मान होता है 3 और जी का 7। तो 3 4 5 6 7, कितने? 4 अक्षर होने चाहिए थे। कितने अक्षर? इनके बीच में 4 और अक्षर होने चाहिए थे, लेकिन 2 ज़्यादा हैं इनके बीच में। तो हम देखते हैं सी और जी के बीच में कितने अक्षर हैं। सी और जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और होने कितने चाहिए थे? सी का 3, जी का 7। तीन से 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 4 5 6 और 1 7, 3 अक्षर हैं इसमें। इसके बीच में 3 अक्षर होने चाहिए थे, और देखते हैं कितने अक्षर हैं इनके बीच में। तो 1 2 3 4 5, होने 3 चाहिए थे, होने 3 चाहिए थे, हैं 5, तो कितने ज़्यादा हैं? 2। इसी तरह से इसमें देखते हैं हम एल एन में, एल 12 और एन 14, इनके बीच में होना चाहिए था 12 13, एक अक्षर होना चाहिए था। और देखते हैं एल और एन के बीच में कितने हैं? 1 2 3, 2 ज़्यादा, होना 1 चाहिए था, हैं 3, तो कितने ज़्यादा हैं? 2 अक्षर ज़्यादा हैं। अब इसमें एक तरह का और कुछ मैं ये मान पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार और देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है इसमें। तो इसमें पूछा ये जाता है, ये जो अगला टाइप है सवालों का,
इसमें होगा ये कि डिक्लेयरिंग को अगर हम आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखें, या बढ़ते क्रम में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो हम देखते हैं वैसे ही इसके जैसे ही है वो कि इसमें भी छोटे अक्षर का जोड़ा बड़े अक्षर के साथ बनेगा, ना कि बड़े अक्षर का छोटे अक्षर के साथ। तो देखते हैं जब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए छोटा से बड़े की तरफ। इसमें हम देख रहे हैं 4 5 एक युग्म बन रहा है डी ई का, 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा है, और किसी के साथ नहीं बन रहा है। इसमें मात्र एक ही युग्म बन रहा है डी ई। इसके साथ हम अक्षर युग्म का एक चैप्टर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, और आपका प्रयास, आपकी मेहनत एक ना एक दिन अवश्य सफल होगी। इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार करते हैं। जय हिंद।